हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 68 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 68 जो कि 22/12/2020 की है। विषय है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में इतिहास की है। और इस वर्कशीट में हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है वर्कशीट नंबर 68 है। विषय है सामाजिक विज्ञान में इतिहास। क्लास 10 की ये वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम। ये जो वर्कशीट है 22/12/2020 की वर्कशीट है। पहला क्वेश्चन हमारा है, नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वियना संधि। वियना संधि जो हुई थी कि 1815 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो गया है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की इसकी बहुत ही संभावना है। तो इस क्वेश्चन को क्या है इम्पोर्टेंट कर लेंगे और इसे ज़रूर याद कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस संधि ने यूरोप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। तो ये था 1832 की कुस्तुतनिया की संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है 1832 की कुस्तुतनिया की संधि। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि आपको सत्य और असत्य कथन बताना। नीचे एक वाक्य दिया गया है, तो आपको ये बताना है ये सत्य है या असत्य है। तो चलिए हम देखते हैं। गरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है ये क्या है, ये कथन जो है हमारा सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पांचवा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों को कुछ कथन दिया गया है और क्या है कथन दिया गया है और इसे कारण बताना है। दूसरा कथन कारण है। तो चलिए हम कथन को देखते हैं क्या है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। तो ये कथन ये क्या है कथन सही है। इसका कारण देखते हैं, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग में काफ़ी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। तो ये जो संकल्पना है या कथन है और इसका जो कारण है ये दोनों क्या है सत्य है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो राइट आंसर है ये कौन सा है, विकल्प ए। मतलब संकल्पना एवं कारण दोनों क्या सही है और कारण जो है संकल्पना की क्या है सही व्याख्या करता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को क्या है सही करके वाक्य को लिखिए। नीचे ये जो रेखांकित शब्द है इस पूरे वाक्य क्या है कुछ मिस्टेक है, इसको आपको क्या सही करके बेटा अपने कॉपी में नोट करना है। तो इसका जो कथन लिखा हुआ है कि काबुल को विस्मार्क जर्मनी का विस्मार्क कहा विस्मार्क समझा जाता है। तो ये जो आपका कथन है ये गलत है। तो इसको हम सही करके इस प्रकार से लिखेंगे कि काबुल को क्या है इटली का विस्मार्क कहा जाता था। काबुल को कहाँ का विस्मार्क कहा जाता था, इटली का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सही मिलान की पहचान करना है। नीचे जो ABCD में जो दे रखा है इसको आप क्या सही मिलान करना है और इसकी पहचान करना। मतलब कि इसमें क्या है कि जो चारों में से कोई एक सही मिलान है तो जिसकी आपको क्या है पहचान करनी है। तो इसमें से आपका जो सही मिलान जो है ऑप्शन डी, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। तो ABC ये क्या संबंधित है और जो आपका जो डी है ये संबंधित नहीं है। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑटोमन विस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। तो ये जो ऑप्शन है गलत था, इसलिए इस हिसाब से ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित चित्र की पहचान करना। नीचे जो ये जो चित्र दिया गया है इसको आपको पहचानना फिर बताना है कि ये तस्वीर किसकी है। तो ये जो आपका जिसका जो राइट आंसर है ये क्या है, ये जो चित्र आपका है जो जर्मनी की नारी रूपक जो है जर्मेनिया की है।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खाली जगह ने जर्मनी के एकीकरण की रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो इसका जो इसमें आप फिल करेंगे बिस्मार्क। बिस्मार्क ने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो आई होप छात्र हमने इस वर्कशीट को बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आपकी आज की वर्कशीट जो काफ़ी आसान थी, एक ही नंबर वाले क्वेश्चन थे, तो इससे आपके अपनी कॉपी में नोट भी करते रहें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करिए। तो ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ।